कि आखिर डिफरेंस क्या है एक करंट ट्रांसफार्मर में और एक नॉर्मल स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। ठीक है, दोनों में बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहला डिफरेंस आ जाता है कि जो करंट ट्रांसफार्मर है वो एक स्टेप डाउन वो यूज होता है, करंट को स्टेप डाउन करने के लिए डिजाइन करा जाता है फॉर मेजरमेंट एंड प्रोटेक्शन। यानी कि सीटी का जो मेन रोल है वो है मीटरिंग, मेजरमेंट, बिलिंग और प्रोटेक्शन तक का, बस यहीं तक का सीमित है। ठीक है, जबकि एक नॉर्मल जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसका काम क्या होता है, उस वो डिजाइन करा जाता है एन आई जी एन। ठीक है, ये डिजाइन करा जाता है टू ट्रांसफॉर्म पावर ऑफ फॉर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका जो डिज़ाइन है, यानी कि जैसे देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ इसको समझ लो जरा। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं वाइवा ले रहा था तो मैंने बच्चों से पूछा इंडस्ट्रियल वाइवा में कि यार करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चे बता गए कि सर इट इज़ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और ऐसा वो इसलिए बोल गए क्योंकि नॉर्मली जो ट्रांसफार्मर जो मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर की खास बात क्या होती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, कि वो वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है, यानी V2 को बढ़ाता है। तो V2 अगर बढ़ेगा तो करंट उसी प्रोपोर्शन में डाउन हो जाती है। तो अब सीटी भी करंट को डाउन कर रहा है, हाई करंट को, प्राइमरी करंट हाई है और सेकेंडरी करंट को डाउन कर रहा है। तो यही सेम काम स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी करता है। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक क्वेश्चन उठा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या एक नॉर्मल स्टेप अप ट्रांसफार्मर सीटी हो सकता है। तो उसलिए मैंने ये स्लाइड आप लोगों के लिए बनाई है क्योंकि ये क्वेश्चन मन में आ सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन आने से पहले ही उसको सॉल्व कर दूं। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो ये एक तो सबसे पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्पस क्या है। तो सीटी का जो पर्पस था वो था भैया करंट को मेजर करना, प्रोटेक्शन, रिले विले चलाने का। लेकिन जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में स्टेप अप करने के लिए, ताकि हम लोग हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। पहला अंतर। दूसरा अंतर देख सकते हैं यहाँ पे, तो प्राइमरी करंट I1 ये जो यहाँ पे हो रहा है वो इंडिपेंडेंट होता है सेकेंडरी साइड लोड करंट के। तो अभी हमने देखा पीछे सीटी, सीटी के अंदर जो मेन करंट चल रहा होता है फेज वायर के अंदर, उस करंट को कोई मतलब नहीं होता कि सीटी की सेकेंडरी में कितना लोड करंट यानी कि I2 फ्लो कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ रही बात है, यानी कि I1 का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्मल स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, तो उसके अंदर जो प्राइमरी में कितना करंट फ्लो करेगा ये जो होता है ये डिसाइडेड होता है बाय द सेकेंडरी साइड लोड डिमांड। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, ये हमने जब ट्रांसफार्मर सीखा था और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को जब मैंने सेकंड पार्ट बताया तो वहां पे भी ये चीज़ मैंने आपको क्लियर करी थी कि आपको अच्छे से याद होगा जब मैंने सीटी और पीटी कनेक्शन बताए थे कि नॉर्मली जब हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, नॉर्मली I0 करंट फ्लो करेगा अगर हमने ओपन सर्किट रखा हुआ है, नो लोड करंट। जैसे ही तुम इसको क्लोज करोगे तो I2 फ्लो करेगा, इस I2 को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे I1 डैश करंट आएगा। तो मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए ये दोनों मिलके बनाते हैं I1। तो यानी कि I1 जो है यानी कि जो प्राइमरी करंट है, ये इसका पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड जो हो रहा है वो डिसाइड हो रहा है इस सेकेंडरी साइड पे। सेकेंडरी साइड पे कोई लोड नहीं है तो नो लोड करंट फ्लो करेगा प्राइमरी में। फुल लोड लगा दोगे तो उसकी वजह से I1 डैश चेंज आ जाएगा। तो आईपी जो है वो I2 से गवर्न हो रहा है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करते हैं सीटी की, तो सीटी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। सीटी के अंदर I1 जो है वो I1 है, उसे कोई लेना देना नहीं, वो 4000 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। I2 कितना भी है उसे उसे कोई मतलब नहीं, समझ में आ रही बात है। सो डेट इज द अगेन अ मेजर डिफरेंस। तीसरे डिफरेंस की बात कर लेते हैं जो कि एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सीटी होता है उसका ट्रांसफॉर्मर रेशियो देखो कितना ज्यादा होता है। N2/N1 के अगर रेशियो की बात करें तो बहुत ज्यादा होता है। भाई 4000 एम्पियर करंट को हमें कन्वर्ट करना है 5 एम्पियर करंट में, समझ में आ रही बात, ये समझ सकते हो कितने ज़्यादा हमें टर्न रेशियो डिफरेंस रखना पड़ेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे इतना ज़्यादा हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो रखते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो और जबकि हम बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं इसकी लो ट्रांसफॉर्मर रेशियो, जो अगर हम बात करते हैं नॉर्मली केस में, तो यहाँ पे कितना होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 3:1, क्लियर हो रहा है। तो जो हम पावर ट्रांसफार्मर की बात कर लो या जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर होते हैं इनके केस में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो नहीं होता है। तो 3:1 और ये देख रहे हो 300:1, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो डेट इज़ द प्राइम कंसर्न। इसीलिए सीटी और एक नॉर्मल स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ये तीन जो अंतर हैं ये दोनों को बहुत अलग करते हैं। तो अगर कोई तुमसे अगली बार कहता है कि क्या सर हम एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर को यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल स्टेप अप ट्रांसफार्मर सीटी की तरह, तो आंसर होगा बिल्कुल नहीं, ऐसा हम कर ही नहीं सकते। क्योंकि ना तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ला पाओगे, ना उसको डिज़ाइन उस पर्पज से किया गया होगा, और उसकी प्राइमरी करंट भी चेंज होती रहेगी। क्लियर हो गया यहाँ पे, तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक और बहुत बड़ा अंतर होता है, जो नॉर्मल स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होते हैं आपके, वो हमारे जो अगेन ये आपके यूज़ हो रहे हैं, ये हमारे यूज़ होते हैं जब हम बात करते हैं जनरेटिंग स्टेशन से।
यानी कि जो स्टेप जो अभी मैंने बताया था आपको, जब सब स्टेशन पार्ट पढ़ाया था, तो जनरेशन की तरफ जो सब स्टेशन लगे होते हैं जनरेशन साइड पे, वहां पे हमें ये मेनली देखने को मिलते हैं। बाकी और कहीं भी किसी भी सब स्टेशन की बात कर लो, ज्यादातर सब स्टेशन में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही लगे होते हैं। लेकिन सीटी की बात कर लें तो सीटी तुम्हारे जनरेशन साइड में भी लगे होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन साइड में भी लगे होंगे। ठीक है, तो ये हर सब स्टेशन, मतलब एवरी सब स्टेशन, कह सकता हूँ मैं इसको, यार सिंपल करूँ मैं, सब स्टेशन सारे जितने भी हैं उन सब में ये आपके यूज होंगे। क्लियर हो रहा है? आई होप समझ में आ रही होगी। ये पॉइंट मैंने यहाँ नोट नहीं करा, अभी पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में आया तो मैंने आपको बता दिया। तो चौथा पॉइंट इसको समझ लेना। तो ये केवल और केवल जो जनरेशन साइड की तरफ सब स्टेशन है वहां पे लगा होगा, एंड ये जो करंट है ये सीटी, ये हर जगह लगे होंगे, हर सब स्टेशन में ये